हाय गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज का टॉपिक शुरू करते हैं फटाफट। आज आई एम डूइंग दिस टॉपिक ऑन माय टॉप 5 सप्लीमेंट्स फॉर मसल बिल्डिंग। ऐसे 5 सप्लीमेंट्स बताऊंगा आपको मैं जो कि मस्ट है आपके लिए। अगर आप लिफ्टर हैं, जिम जाते हैं, ये आपकी आर्सेनल में होने चाहिए। इफ योर एम इज टू पुट डाउन मसल साइज या आपको मसल होल्ड ऑन करना है व्हाइल यू वांट टू रिड्यूस फैट। गाइस, नंबर 1 इन माय लिस्ट इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बिना बॉडी बिल्डिंग होती नहीं है। यू नो, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मसल। प्रोटीन अगर आप लेंगे, जिम में जो वेयर एंड टेयर होता है उसको रिपेयर करता है प्रोटीन। और वे प्रोटीन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। व्हाई आई रिकमेंड वे प्रोटीन? जब आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद यू नीड समथिंग विच इज इजिली डाइजेस्टेबल, कुछ ऐसा जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में फटाफट पहुंच जाए। और वे प्रोटीन इज ऐसा ही एक सोर्स है, आपको फटाक से वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा ब्लड के अंदर। सो आई सजेस्ट कि आप फालतू के सप्लीमेंट्स में स्पेंड करने से अच्छा इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का काम ही यही होता है कि आपके ब्लड में जल्दी से जाए और उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी एक से ज्यादा, एक को 100 मानते हैं और वे प्रोटीन की 116 होती है। मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत ही जल्दी जाके वो रिपेयर शुरू कर देता है, ग्रोथ शुरू कर देता है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। आफ्टर वर्कआउट आपकी मसल ब्रेकडाउन होती है एंड यू नीड समथिंग वेरी क्विक। सॉलिड फूड से काम नहीं चलेगा, सॉलिड फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द वे प्रोटीन आर ऑलरेडी इन डाइजेस्टेड फॉर्म, सो अपना काम वो फटाफट शुरू कर देते हैं। गाइज, नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज अ गुड मल्टीविटामिन। बहुत ही जरूरी है। हम पता नहीं क्यों मल्टीविटामिन्स को इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि आज तक कोई ऐसा मल्टीविटामिन नहीं है जिसको आप लिखा होगा कि ये ले लीजिए और आपकी बेंच प्रेस 10 पाउंड या 5 किलो से बढ़ जाएगी एक वीक में। उतना क्विक इफेक्ट नहीं दिखता हमको इन सब चीज़ों से, इसलिए हम सोचते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। कोई कंपनी इसको इतना प्रमोट नहीं करती जितना कि BCAA, ग्लूटामिन, इन फालतू के सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं लोग। मल्टीविटामिन इज अ मस्ट। यू शुड टेक अ गुड मल्टीविटामिन। इतना हम लोग प्रोटीन खाते हैं, चिकन, फिश, एग्स, वे प्रोटीन, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा मल्टीविटामिन नहीं ले रहे तो मोस्टली आपका खाना आप समझिए बर्बाद जा रहा है। जो भी अच्छे मल्टीविटामिन होते हैं आपके फूड में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएंगे। और एक बोलते हैं लोग कि यार मैं खाता बहुत हूँ बट शरीर में नहीं लगता मेरे, तो वो एक हद तक काउंटर होगा आपका जब आप मल्टीविटामिन लेंगे। इफ़ यू वांट बाय अ गुड मल्टीविटामिन, आपको सप्लीमेंट शॉप से लेना है आप वो ले लीजिए। अगर नहीं तो आप केमिस्ट के पास जाके एक जेनरिक मल्टीविटामिन ले लीजिए। मैंने पहले भी बताया था सप्लीमेंट वाले वीडियोस में, ये बीटा डेक्सामिन 30 रुपए की शीशी आती है। अच्छा, लोग मेरे को बोलते हैं कि इसके 4 कैप्सूल खाने चाहिए कि नहीं, रिकमेंडेड डोज होती है 1 कैप्सूल। गाइस, 1 कैप्सूल रिकमेंडेड डोज है फॉर पीपल हु हैव अ इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जिनको इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। अगर आप लिफ्टिंग करते हैं हैवी, आपकी स्ट्रेनस लाइफ है, सो आपकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी उन लोगों से 4 गुनी या 5 गुनी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। सब्जियों से और जूसेस से इतना हम नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप जूस लेते हैं तो बॉडी बिल्डिंग में इतना नहीं पीते फिटनेस लोग, क्योंकि उसमें आप एक्स्ट्रा चीनी भी ले लेते हैं। सो इसीलिए सप्लीमेंटल मल्टीविटामिन इज अ वेरी गुड ऑप्शन गाइस। नंबर 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। मैंने कलेक्टिवली इसको 3-4 चीजें इसके अंडर रखी हैं, सो आई एम गिविंग इट अ नेम ऑफ फैट्स। फैट्स में क्या है गाइस, हम नेग्लेक्ट करते हैं फैट्स बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो हार्ट गेनर्स हैं, जिनको ईजिली वेट पुट ऑन नहीं होता। तो लोग बोलते हैं उनको आप चावल ज़्यादा खाइए, आप शक्करकंदी ज़्यादा खाइए। सबका ध्यान कार्ब्स खाओ, कार्ब्स पे ज़्यादा रहता है। बट फैट्स इज अ मसल बिल्डिंग फूड, प्रोटीन इज अ मसल बिल्डिंग फूड। मैं ये कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट अ मसल बिल्डिंग फूड। वो सिर्फ आपको एनर्जी देता है टू परफॉर्म योर डे टू डे एक्टिविटीज। आप जिम में जा रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देगा वो लिफ्ट उठाने के लिए। बट एक बार आपकी मसल ब्रेकडाउन हो गई, उसको रिपेयर करेगा प्रोटीन, उसको रिपेयर करेगा फैट्स। आपके सेल में बहुत सारी चीजें होती हैं,
दो मेन चीजें, न्यूक्लियस, सेल वॉल। न्यूक्लियस इज प्योर फैट्स, पूरा फैट से बनता है। सेल वॉल फैट से बनती है। सो 50% आपका सेल जो है प्रोटीन से बनता है, अमीनो एसिड से। 50% सेल फैट से बनता है। हमारे दिमाग में है बॉडी बिल्डिंग करते हैं प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, कार्ब्स खाना बहुत जरूरी है, फैट्स को हम भूल जाते हैं। फैट्स की अच्छा अगर अब बात करें, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं मैं, तो फैट्स होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी खुद भी बना सकती है। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं हमें खाने पड़ते हैं फूड के थ्रू, बॉडी उसको खुद नहीं बना पाती। सो एसेंशियल फैटी एसिड में लायोनिलिक एसिड और अल्फा लायोनिलिक एसिड होता है, जिसको हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 बोलते हैं सिंपल भाषा में। ओमेगा 3 के गुड सोर्सेज क्या हैं गाइस? फिश ऑयल इज एक्सेलेंट सोर्स। मैंने पहले भी कहा था सप्लीमेंट वाली वीडियो में, 3 ग्राम्स ऑफ फिश ऑयल आपको लेना ही लेना चाहिए दिन में। और ओमेगा 6 आपके हो जाते हैं सारे नट्स में, हो गए आपके बादाम, मूंगफली, काजू, पिस्ता, और आपके ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। अगर किसी को फिश ऑयल नहीं खाना, जो पूरे ही वेजिटेरियन हैं, जो फिश ऑयल भी नहीं खा सकते, अखरोट में काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत अच्छा बैलेंस होता है, अखरोट खा सकते हैं आप। और ओमेगा 6 का फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, अलसी। उसको मैं क्या करता हूँ, भून लेता हूँ और फिर उसको ऊपर अपने ओट्स में डाल लिया, या कभी ऐसी, तो क्रंची रहता है, खाने में बहुत आसानी मिलती है आपको। सो गाइज, फैट्स इज समथिंग विच इज गोना सेव योर लाइफ। आपको मसल बिल्डिंग नहीं हो रही, आप प्लीज, मेरी रिकमेंडेशन है, आप प्लीज फैट्स इंक्रीज करिए और आपको डेफिनेट आपको फर्क पड़ेगा। पीनट बटर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। गाइस, बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे मैंने रखा है क्रिएटिन को। क्रिएटिन इज अ वेरी ओल्ड सप्लीमेंट। इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ 1960 से क्रिएटिन का नाम सुनते आ रहे हैं हम। तो एक बहुत लोगों को डर है कि क्रिएटिन खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, पानी पकड़ लेती है बॉडी। गाइस, क्रिएटिन से कभी भी बॉडी आपकी पानी नहीं पकड़ेगी। क्रिएटिन का काम क्या होता है? इट विल हाइड्रेट योर मसल सेल, मतलब कि आपकी मसल सेल्स के अंदर पानी पहुंचाएगी वो। क्यों? क्योंकि जब कार्ब्स जाते हैं मसल सेल के अंदर, वो पानी लेके जाते हैं, जो नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट वाटर, तो वो ज़्यादा पानी लेके जाएगा क्रिएटिन आपकी मसल सेल के अंदर। एटीपी ज़्यादा स्टोर होगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी आपको, आपकी मसल हार्डनेस बढ़ेगी। लोगों को लगता है पानी स्टोर हो जाएगा, मसल सॉफ्ट हो जाएगी। व्हेन a hydrated muscle is an anabolic muscle, a hydrated muscle is a more harder muscle। तो जितना आपका हाइड्रेशन रहेगा मसल के अंदर, उतना बेहतर है आपके लिए। क्रिएटिन से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। बहुत ही सस्ता सप्लीमेंट है ये। आजकल कंपनीज उसको इतना प्रमोट नहीं करती क्योंकि उसमें इतना प्रॉफिट नहीं आता है, और इसीलिए आजकल नए वेरिएशंस आ गए हैं। आप देखें, क्रिएटिन HCl आ गया है, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर आ गया है। वेल, मुझसे पूछे मैं क्या रिकमेंड करूँगा, स्टिक विद ओल्ड स्कूल। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इससे बेहतर कुछ काम नहीं करता। गाइज, नंबर 5 एंड लास्ट ऑन माई लिस्ट इज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट। ट्रिबुलस बोलते हैं उसको। और ट्रिबुलस का काम क्या होता है? नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करता है ये। इसके साथ आप अश्वगंधा भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं। ट्रिबुलस हिमालय का मिलता है आपको, आई थिंक 90 रुपीज़ के 60 कैप्सूल्स मिलते हैं। रात को सोने से पहले आप ट्रिबुलस ले सकते हैं और अश्वगंधा ले सकते हैं, और साथ में हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके दे क्रिएट अ सिनर्जिक इफेक्ट, और आपको जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता है आपका। टेस्टोस्टेरोन गाइस होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है टेस्टोस्टेरोन। तो आपकी बॉडी में फैट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब आप रात को सोते हैं, सारी हार्मोन प्रोडक्शन सब होती है। सो आई रिकमेंड कि अपने आप रात को फैट्स ज़्यादा खाएं, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं। और इफ़ यू सप्लीमेंट विद ट्रिबुलस, इफ़ यू सप्लीमेंट विद अश्वगंधा, तो सारी चीज़ें मिलके एक साथ में काम करती हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पीक पे जाता है। और बॉडी बिल्डर्स को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि हाउ टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स पुटिंग ऑन मोर मास। एक चीज़ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी थी, ऑर्गेनिक इंडिया का अश्वगंधा आता है, बहुत ही अच्छा है ये, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ट्रिबुलस के लिए हिमालय का आता है। एक और चीज़ है फ्लैक्स सीड, जो अगर अलसी खाना नहीं पसंद करते, दे कैन टेक फ्लैक्स सीड ऑयल ऑल्सो, कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ये रहा गोक्षुरा हिमालय का, जो आप यूज़ कर सकते हैं।
गाइज ये थे मेरे टॉप 5 सप्लीमेंट्स फॉर मसल बिल्डिंग। ये आपकी लिस्ट में होने चाहिए। वेरी हेल्पफुल सप्लीमेंट्स। इसमें से आपने देखा कुछ भी मैंने फैंसी यूज नहीं किया, जो भी मैंने यूज किया है इट्स मस्ट, इट्स रिक्वायर्ड। प्लीज अपनी आर्सेनल में इसको रखिए। अगर इसके बाद आपके पास पैसे बचते हैं देन गो फॉर BCAA, प्री वर्कआउट, ये वो कैफीन कुफीन, बस ये 5 रखिए, इफेक्ट्स आपको आएंगे। गाइज थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू गाइज एंड प्लीज नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द पेज। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।